चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड मेमोरी। कुछ बुरी आदतें बचपन की, कुछ बुरी यादें, अगर इनको टाइमली डील ना किया जाए तो ये डे बाय डे वर्स्ट होती जाती हैं और ये इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन, एंजाइटी की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करके अपनी बुरी यादों को जो है वो उसको उसकी इंटेंसिटी जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एनएलपी की टेक्निक यूज़ करेंगे। उस टेक्निक का नाम है री इम्प्रिंटिंग। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट होता है, हमारे साथ कुछ अच्छे इवेंट होते हैं, कुछ बुरे इवेंट होते हैं। अगर हमारे साथ कोई एक बुरा इवेंट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारी एक मेमोरी बन जाती है। हम बचपन में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे लिए बैड होते हैं। अगर आपके साथ कोई एक बैड इवेंट हुआ है तो इंस्टेंट वो होता है कि वो आपकी एक शॉर्ट मेमोरी बन जाती है। आफ्टर दैट जब आप रात में सोते हैं तो आपकी उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। और जो आपको नेक्स्ट टाइम कोई इवेंट होता है तो आप उस इवेंट को फिर से याद करते हैं। तो वो जो है आपका जो मेमोरी है वो डे बाय डे क्या होती है, वर्स्ट होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ हम एक जो है टेक्निक एनएलपी की री इम्प्रिंटिंग कंसोलिडेशन यूज़ करके इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। हम कभी भी अपनी मेमोरीज को डिलीट नहीं कर सकते, ना कर पाते हैं, लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी जो है उसको हम डिक्रीज़ कर देंगे ताकि वो उसकी इंटेंसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो आहिस्ता 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 हमारी वो मेमोरी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो हम री इम्प्रिंटिंग जो है टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हिप्नोसिस की एक स्टेज है अल्फ़ा स्टेज। अल्फ़ा स्टेज होती है सोने से पहले की स्टेज, ये और सुबह उठने के बाद की स्टेज। उसमें क्या होता है कि आप अल्फ़ा स्टेज में जाते हैं, वहाँ पर जाके आप रिलैक्स होते हैं। अल्फ़ा स्टेज जो है रिलैक्सिंग मोड है। आप किसी चेयर पे बैठ जाएँ या बेड पे लेट जाएँ तो तब ये टेक्निक जो है वो यूज़ करें। इसमें आपने बिल्कुल ट्रांस की स्टेज में चले जाना है, अल्फा स्टेज में चले जाना है और रिलैक्स हो जाना है और विजुअलाइज़ करना है। किसी पार्क को विजुअलाइज़ करें, कुछ अच्छी कोई जगह जो है ग्रीनरी है, कोई अगर आपको पानी पसंद है तो उसके पास उस चीज़ को विजुअलाइज़ करें। जब आप विजुअलाइज़ अच्छी चीज़ों को कर रहे हैं तो उस वक़्त उस मेमोरी को, जो बैड मेमोरी आपकी बनी थी, उसको रिकॉल करना है। तो उसमें क्या होगा कि आप अच्छी चीज़ों को जब विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं तो बैड जो आपकी मेमोरी है उसको जो रिकॉल करेंगे तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। इसी तरह से आप अगर इसकी हफ़्ता 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं और ये आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि ये जो आपकी बैड मेमोरी बनी थी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और आपके लिए वो जो मेमोरी है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ये डिलीट कभी नहीं होती, लेकिन है कि आपके लिए वो वर्स्ट नहीं होगी जिसकी वज़ह से आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में नहीं जाएँगे। वो आपकी मेमोरी जब वीक बन जाएगी तो वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जब भी आपको ये इस तरह की हो कि आपको बैड मेमोरी रिकॉल हो तो आप अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज़ करें। सुकून में बैठ जाएँ, अपने आप को पहले रिलैक्सिंग मोड में लेके आएँ और इस मेमोरी को रिकॉल करें। विजुअलाइज़ जब कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को तो आपकी वो मेमोरी जो है वीक होती जाती है, तो आपके लिए वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है।